चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। बंधुओं, चर्चा छेढ़ाला ग्रंथ पर चल रही है कि मनुष्य पर्याय मिलना कितना मुश्किल है। कल काफ़ी चर्चा हुई थी, आज भी इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे आपके लिए गाड़ी, कितने तरह की गाड़ियाँ होती हैं? बहुत तरह की। सबसे बढ़िया कितने की आती है? फिर भी 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़ की मान लेते हैं, है ना? 100 करोड़ की गाड़ी मान लेते हैं। यदि आपको 100 करोड़ की गाड़ी मिल जाए तो आप उसका क्या करेंगे? आपसे कहा जाए ये गाड़ी खड़ी है और आपको इसमें सफ़र करना है, बताइए आपको कहाँ जाना है, तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? अरे बोलिए ना। हैं? जहाजपुर तो मेरे सामने कह रहे हो, जहाजपुर तो मंदिर में बैठ के कह रहे हो। हाँ, जहाजपुर तो याद भी नहीं आएगा। हाँ, 100 करोड़ की गाड़ी में बैठ के भाई जहाजपुर जाता है। हाँ, ये तो आप अभी मंदिर में बैठे हो और आपके अंदर धर्म के संस्कार हैं, इसलिए आप कह रहे हो। ये भी अच्छी बात है कि आपके मुख से ये निकला कि हम जहाजपुर जाएंगे, चांदखेड़ी जाएंगे, सोनागिर जाएंगे। आपके मुख से ये बात निकली है, आपके धार्मिक संस्कार बोल रहे हैं। आप अपने बच्चों से पूछना, बेटा कहाँ चलना है, आप बताओ कहाँ जाना है। बच्चे नहीं कहेंगे जहाजपुर जाना, पापा दिमाग खराब हो गया है। 100 करोड़ की गाड़ी में कहीं जहाजपुर जाया जाता है? तो कहाँ चलना है बेटे, बताओ तो सही। बोलिए क्या बताएंगे बेटे? कुल्लू मनाली, शिमला, कश्मीर, हाँ हाँ यही बोलेंगे, है ना? ऐसे ही 5 तरह की गाड़ी होती हैं। एक में केवल गाड़ी है, केवल गाड़ी है, वो खड़ी रहेगी, चलेगी नहीं, एक इंद्रिय। दूसरे तरह की गाड़ी है, वो चलेगी तो सही लेकिन बस वो रेंग सकती है, स्पीड नहीं है उसके पास में जितनी आपके पास में है। वो रेंग सकती है। लठ, केचुआ, इल्ली, ये क्या है? 2 इंद्रिय, यानी शरीर रूपी गाड़ी उनके पास भी है। शरीर रूपी गाड़ी वृक्ष के पास भी है, भूमि के पास भी है, लेकिन उनकी गाड़ी चल नहीं सकती। एक इंद्रिय पेड़ है, जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा, कहीं नहीं आ जा सकता है। ठीक है। अब तीसरे तरह की गाड़ी है 3 इंद्रिय। पृथ्वी, इसमें 3 इंद्रिय आ गई, स्पर्शन, रसना और घ्राण। तीसरे तरह की गाड़ी खुशबू ले सकती है और उस खुशबू से ये पता लगा लेती है कि मुझे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। उसमें भी ज़्यादा काम नहीं होता है। वह चीनी पसंद है तो 10 डिब्बे रखे होंगे तो चींटियाँ कहाँ जाएंगी? अरे बोलिए ना। चीनी वाले 9 में नहीं जाएंगी, डिब्बा बंद है, आँखों से देख नहीं सकते हैं, हाथों से छू नहीं सकते हैं, लेकिन नाक ने बता दिया कि चीनी इसमें है और तुझे चीनी बहुत पसंद है, चल जा और खा। तो उन्होंने चीनी खा ली, बस इससे ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ सकते। 4 इंद्रिय आगे चलो, उसमें 4 तरह की सुविधाएं हैं। वो चल भी सकती है, वो उड़ भी सकती है, वो सूंघ भी सकती है और वो देख भी सकती है। अब इसमें 4 सुविधाएं आ गई, 4 इंद्रिय, है ना? स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु। आँख और मिल गई। अब आँख मिल गई तो कुछ स्पेशलिस्ट तो हो गया ना। अब जैसे पतंगा है, 4 इंद्रिय जीव है, ठीक है। अब उसको आँखों से जो चीज़ अच्छी लगती है वो उस तरफ खिंचता है। आपको भी जो चीज़ अच्छी लगती है आँखों से, आप खिंचते हो कि नहीं? हैं ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, अरे वो तो मेरा बड़ा फेवरेट है,
अरे वो तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत सुंदर दिखता है, आंखों से खींचते। पतंगा कहाँ खींचता है? पतंगा को क्या अच्छा लगता है? लाइट, रोशनी, दीपक की लौ अच्छी लगती है, और जाता है दीपक की लौ को पकड़ने के लिए और जल जाता है ना। आँख तो मिली, मगर ये ज्ञान नहीं मिला कि ये मेरे लिए सही है या गलत है। अपने हाथ से खुद की जान दे देता है। वो ये नहीं जानता कि ये अग्नि है, ये मुझे जला देगी, वो नहीं जानता है। और क्या होता है? वो आँखों के आकर्षण में जाता है और मर जाता है। आँख तो मिल गई, मगर आँख को उपयोग करने का ज्ञान नहीं मिला। नाक तो मिल गई, मगर नाक को उपयोग करने का ज्ञान नहीं मिला। पैर तो मिल गए, मगर कहाँ जाना है इस बात का ज्ञान नहीं मिला। फिर एक और गाड़ी है 5 इंद्री। इसमें शरीर भी है, जिह्वा भी है, नाक भी है, आँख भी है और कान भी है। अभी पूर्णता नहीं हुई, अभी सबसे अच्छी वाली क्वालिटी नहीं आई है। अभी है तो पंचेंद्री, लेकिन जो नारकी हैं उनकी कितनी इंद्रिय होती है? 5 इंद्रियां होती। गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, बैल, शेर, इनकी कितनी इंद्रियां होती हैं? 5 इंद्रियां होती हैं। लेकिन अभी उत्कृष्ट नहीं माने जाएंगे। अभी इनके अंदर उपयोग करने की क्षमता पैदा नहीं हुई है। अभी इन्हें आँख मिल गई है, मगर क्या देखना है ज्ञान नहीं है। हाँ, कहीं गड्ढा होता है तो किनारे से निकल जाते हैं, टूटी सड़क हो तो छोड़ देते हैं, इतना ज्ञान आ गया। अब गड्ढे में नहीं गिरेंगे, है ना। और वहाँ धूप है, यहाँ ठंड लग रही है तो जाके धूप में खड़े हो जाएंगे। गर्मी है, यहाँ धूप लग रही, वो छाया है तो चलो छाया में जाके खड़े हो जाते हैं। इतना ज्ञान मिल गया है। और इतने ज्ञान से क्या करते हैं वो? शारीरिक सुख। भाई धूप लग रही है तो छाया में आ गए। ये घास, अभी मैं एक दिन मैंने देखा, बहुत दिन पहले की बात है, कि जो सामने घास वास थी, भूसा पड़ा था, भूसा, और एक प्लेट में एक जो किसान था या जो भी था उसका मालिक, वो कुछ वाइट पाउडर लेके आया। अब वो कौन सा पाउडर था मुझे नहीं पता। अब वो गाय ने प्लेट में पाउडर देखा तो जो मालिक था वो उसमें मिला करके खिलाने वाला था, लेकिन उस पाउडर का स्वाद उस गाय ने पहले चख रखा होगा, हैं? अब वो आपको नहीं, मुझे नहीं पता। तो वो उसे ये पता था कि इसको खाने में अच्छा लगता है, ये मेरी जिह्वा को अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा लगता है। तो वो मालिक उसमें डालते जा रहा और वो सीधे प्लेट में मुंह मार रही है। इतना ज्ञान हो गया कि ये खाने में अच्छा लगता है तो ये खाना है, ये घास में कम अच्छा लगता है तो घास कम खानी, ये ज़्यादा खाना है। इतना ज्ञान आ गया है। कहीं हॉर्न बजाता है तो किनारे चला जाता है। आप कुत्ते को देखना, कभी कभी जब रोड क्रॉस करते हैं और देखता गाड़ी आ रही है, रुक जाता है, फिर देखता इधर आ रहा, अभी भी रुक गया, और जैसे देखा गाड़ी नहीं आ रही निकल जाता है। इतना ज्ञान उनके अंदर में आ गया है। अपने बच्चों को पालने का ज्ञान आ गया है, अपने बच्चों को खाना खिलाने का ज्ञान आ गया है ना, अपने बच्चों से प्रेम करने का ज्ञान आ गया है, अपने बच्चों को सुरक्षित करने का ज्ञान आ गया है। अभी उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन मोह निभाने का ज्ञान आ गया है। अपने अपने बच्चों से मोह करते कि नहीं करते? अरे बोलिए ना, कितना करते हो? बहुत ज़्यादा करते हो। तुम अकेले करते हो या और लोग भी करते हैं? सब करते हैं। तुम ही मनुष्य अकेले करते हैं या त्रियंच भी करते हैं? मैं एक घटना सुनाऊँ आपको। एक बार हम लोग किसी स्थान पर गए तो वहाँ हमारा करीब 15-20 दिन का प्रवास था। तो जो एक किताबों का जो कार्टून था वो ऐसे, अब उपयोग नहीं लेना है तो उसको थोड़ा सा उसके नीचे खिसका दिया, तख्त के नीचे, तो वहाँ रखा रहा। जब बिहार का समय आया तो वो निकाला बैग में, बैग की चेन खुली रह गई थी और उसमें थोड़ी किताबें रखी थी। तो अब हमने वो बैग निकाला कि भाई अपनी किताबें रखें और अब यहाँ से
बिहार करना है। तो उसमें देखा कि कुछ कतरन कतरन सी कागज़ की और कुछ लाल लाल सा कुछ पड़ा हुआ है। तो मैंने कभी चूहे के बच्चे देखे नहीं थे, तो मैंने कहा भाई पता नहीं ये कचरा कहाँ से आ गया है, इसको तुम अलग डाल दो। तो उसे एक तरफ डलवा दिया। अब उसके बाद इतने में हमारे संघ की दूसरी माता जी आई, तो हमने उन्हें बताया कि माता जी उसमें ऐसा ऐसा निकला, तो मैंने उसको साफ़ करवा के बैग भर लिया है। बोले अरे वो चूहे के बच्चे थे, उन्होंने पहले देख रखे थे। बोले वो चूहे के बच्चे थे। ओहो, मैंने ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब वहाँ जितना कचरा वो था उसके अंदर जाके देखा तो वास्तव में छोटे छोटे बच्चे थे। अब हमने एक कार्टून लिया और उस कार्टून में कुछ कागज़ के टुकड़े बनाए और वो सारा उठवाया और उसमें वापस रख दिया। अब उसके बाद बिहार तीसरे दिन था, दूसरे तीसरे दिन, तो सुबह देखा कि उसमें बच्चे हैं कि नहीं, सारे गायब। अब उसने तीसरी जगह रखे थे, फिर तीसरी जगह हमने कतरन देखी तो हाथ नहीं लगाया। हमने कहा अब उसके बच्चे रखे रहने दो, यदि हमने हाथ लगा दिया तो फिर वो उसे परेशानी होगी, उसे फिर उठाना पड़ेगा। यानी एक चूहा भी जानता है कि मुझे अपने बच्चों को कैसे पालना है। एक चूहा भी अपने बच्चों से प्रेम करता है। गाय कितना प्रेम करती है अपने बछड़ों से? अरे बोलिए ना, गाय का जो बछड़ा है यदि उसे लेकर तुम चलो तो गाय के गले में रस्सी बांधने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने बच्चे के बछड़े के प्रेम में पीछे पीछे भागी भागी एक शहर से दूसरे शहर ले आओ। चाहे कुत्ता हो, एक दिन मैंने देखा कि एक कुतिया थी और वो जो अपने बच्चों के लिए मुंह में कुछ भर के लाई और उसके बच्चे आसपास झूमने लगे तो जाके उसने उगल दिया और बच्चों ने खा लिया। रोटी लेकर आती थी वो कुतिया, जो है अपने बच्चों के लिए यहाँ वहाँ से रोटी लेकर आती थी। मतलब समझने का प्रयास ये करो कि केवल तुम ही अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते हो, ये काम पहली बार नहीं कर रहे हो, ये काम पहले कई बार कर चुके हो। कौन सा काम? मोह और माया का काम। ये मोह माया तुम पहली बार इकट्ठी नहीं कर रहे हो, ये अनंत काल से यही तो किया है। और किया क्या है? यदि नहीं किया है तो आत्मा का ज्ञान नहीं किया है, आत्मा का ध्यान नहीं किया है, संयम व्रत उपवास नहीं किए हैं, नियम धर्म नहीं किया है, अनंत काल से नहीं किया है, तो केवल दीक्षा नहीं ली है और बाकी सब काम किए हैं। तो अब वो जो पशु हैं वो भी चिड़िया है। चिड़िया को कभी देखा? मैंने देखा है। चिड़िया उड़ उड़ के जाती है, चोंच में दाना भरती है, उसका बच्चा वहाँ बैठा होता है, उसके मुंह में ले जाके डाल देती है, फिर जाती उड़ के आती है, फिर डाल देती है। तुम क्या करते हो? तुम भी कमा के लाते हो और अपने बच्चों के मुंह में डाल देते हो। कोई बड़ा काम नहीं है। ये सब करने के बाद ये मत सोचना कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, मैंने मकान बना लिया, कोठी बना ली, बहुत बड़ा काम कर लिया। नहीं, एक चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेती है। बोलिए बनाती कि नहीं बनाती? एक सांप भी अपना बिल बना लेता है, एक चींटी भी अपना बिल बना लेती है। ये बिल नहीं है तो क्या है? इसमें नाम रखते ना बिला। ये बिला नाम कहाँ से आया? बिल से बिला। कहाँ से आया ये नाम? बिल से बिला। वन में नहीं रह रहे हैं तो भवन है ना। तो निवास, जहाँ रहते हैं, जहाँ वास करते उसे निवास कहते हैं। तो बिला शब्द तो वास्तव में संकेत कर रहा कि ये बिल है। तो तुमने अपना मकान बना लिया और अच्छा बना लिया, तो इसका मतलब ये नहीं तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया। जब तक तुम धर्म नहीं करते हो, जब तक तुम आत्मा का ज्ञान नहीं करते हो, जब तक तुम खुद को नहीं जानते हो, तब तक तुमने बड़ा काम जीवन में कभी कुछ किया ही नहीं है। ये अच्छा खाना, अच्छा बनाना, अच्छी दुकान चलाना, अच्छा पैसा कमाना, अच्छे से बच्चों का पालन पोषण करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहोगे माता जी आपने तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया, हम जिंदगी भर से लगे पड़े हैं, गर्मी सहन, सर्दी सहन, बारिश सहन, इतनी दौड़ धूप करते हैं और आपने तो हमारी मेहनत पे
पानी फेर दिया। नहीं, मैं नहीं फेर रही हूं, आप खुद फेर रहे हैं। आप खुद ही फेर रहे हैं अपनी मेहनत पे पानी, क्योंकि आपने भगवान को नहीं जाना, क्योंकि आपने परमात्मा को नहीं जाना, आपने अपनी आत्मा को नहीं जाना। इसीलिए ये सब कुछ करने में बहुत मन लग रहा है, बहुत मन लग रहा है। और जिसे वास्तव में ज्ञान है वो कहेगा काहे को फालतू के धंधे में लगे हैं। गोरख धंधा कहते हैं ना, क्या कहते हैं? गोरख धंधा। ये गोरख धंधा है। इसमें तो तुम सारी जिंदगी मेहनत करना और अंत में जाके कहना मैंने बहुत कुछ किया है। तो पापा, बेटा कहेगा पापा बस शांत रहो, हम भी कर रहे हैं, तुमने अकेले नहीं किया है, कोई नई बात नहीं है। कहेगा नहीं कहेगा? इतना करने के बाद तुम्हारे बच्चे कहते तुमने किया क्या है हमारे लिए? कहते कि नहीं कहते? जब गुस्सा आता तो बच्चे कहते कि नहीं कहते? और ज़्यादा गुस्सा है तो काय को जन्म दिया था? ये सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है? और यदि अपने आत्मा के लिए करोगे, भगवान परमात्मा की भक्ति करोगे तो रिजल्ट 100% मिलेगा। और घर में कितना काम कर लेना, रिजल्ट 0 है। और तुम तो छोड़ो, अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री देखे हैं मैंने कि जो बुढ़ापे में आके अकेले पड़े रहते हैं, कोई उनको देखने वाला भी नहीं होता है। बच्चे अपने काम में लगे हैं, इतनी कोठी, गाड़ी, बंगला, ये वो सारी जिंदगी पाप कर कर के और इकट्ठा किया बच्चों के लिए, और अंत में बिल्कुल अकेले बैठे रहते हैं। कोई नहीं रहता उनके पास बात करने वाला, कोई भी नहीं रहता है। और जब उनका समय था, जब हाथ पांव चलते थे तो सब पूछते थे, और हाथ पांव चलना बंद हुए तो सबने पूछना भी बंद कर दिया। एक नहीं 50 उदाहरण मैंने देखे हैं। और बुढ़ापा तो एक ऐसी चीज़ है कि आने के बाद में जिसको आता है ना उसी को पता है, वही जानता है कि कैसा होता है बुढ़ापा। शरीर की स्थिति क्या होती है, सम्मान की स्थिति क्या होती है, पूछ की स्थिति क्या होती है। बुढ़ापे में, जवानी में 1 गिलास पानी मांगो तो 3 तरफ से पानी आता है। एक तरफ से बच्चे लाते हैं, एक तरफ से पत्नी लाती है, एक तरफ से नौकर लाता है। और बुढ़ापे में 3 बार पानी मांगो तो 1 बार आवाज़ आती है रुक तो जाओ, ला तो रहे हैं, पानी नहीं आता। अरे बोलिए ना, हैं? जब तक अम्मा जी के हाथ पांव चलते हैं तो बहू कहती अम्मा जी मंदिर से घर जल्दी आ जाना, आपके बिना ये मुन्ना नहीं संभलता है। और जब वही सास बहुत बूढ़ी हो जाती है, बहुत बूढ़ी हो जाती है, हाथ पांव चलने बंद हो जाते हैं, तो वही बहू कहती इस बुढ़िया का मन मंदिर में नहीं लगता कि जाके 2-4 घंटे मंदिर में बैठा है, जाती है और चली आती है। जब लगता था तब बुला लिया। अब संस्कार ऐसे पड़ गए कि मंदिर में मन नहीं लगता, क्योंकि बैठे ही नहीं, संस्कार ही नहीं है बैठने के। जो काम जिंदगी भर किया है वो ही याद आता है। तो ये जो कर रहे हो ना, आप काम करो। मैं ये नहीं कहती कि आप कमाई ना करो, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, और इतना कमाओ कि खूब दान भी करो, खूब धर्म भी करो, और खूब अपने लिए भी करो, सबके लिए भी करो। कमाओ, कमाने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन धर्म मत भूलो। धर्म की उंगली छोड़कर चलोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और धर्म पकड़ के दुनिया में कहीं भी जाओगे तो वहाँ सुखी रहोगे। धर्म साथ में है, और नरक भी चले जाओ तो वहाँ भी बुरा नहीं लगेगा। और धर्म नहीं है और स्वर्ग भी चले जाओ तो वहाँ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए स्वाध्याय, संयम, तप, दान, पूजा, अभिषेक, इतने काम तो आपको करने ही करने हैं। भरत चक्रवर्ती के पास कितनी संपत्ति थी बोलिए? कितने महल थे? रानियां कितनी थी? 96,000। ठीक है, जब रानियां 96,000 थी तो महल कितने होंगे? 1 करोड़ तो होंगे। इस 12 की पॉपुलेशन कितनी है? 1.5 लाख हैं? और रानियां कितनी थी उनकी? 96,000, है ना? तो आप अंदाज लगाओ कि 6 खंड की संपत्ति, भारत जैसा 1 खंड, ऐसे 6 देशों का 1 राजा,
32,000 राजा उसको सिर झुकाते थे, उसके आगे चवर ढोरे जाते थे, पंखा हिलाया जाता था, और इतना वैभव होने के बाद भी भरत चक्रवर्ती सुबह 4 बजे उठ के सामायिक करता था। उसके बाद भगवान का अभिषेक पूजा करता था, प्रतिक्रमण करता था, रानियों को बिठा करके स्वाध्याय करता था, और उसके पश्चात आहार दान देता था। उसके बाद अपने राज्य की वेशभूषा पहनता था। उसके पहले वो उसके एक राज्य का जो वेशभूषा होती है, क्या क्या हाथ में आभूषण, क्या क्या पहनना पड़ता, वो सारी तब पहनता था जब वो अपने षट आवश्यक पूरे करता था। और तुम्हारे पास कितनी रानियां हैं? अरे बोलिए ना। एक रानी है, और वो भी बात मानती नहीं मानती है? अच्छा, संपत्ति कितनी है? 1 मकान, 2, 4, 8, 20, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी ना? अरे बोलिए ना, नहीं होगी ना? पूजा करने का टाइम मिलता है, अभिषेक करने का टाइम मिलता है? टाइम तो मिलता है, मगर आप कहोगे माता जी आपको क्या पता है, रात को 11 तो दुकान में ही बज जाते हैं। एक को बिना मेहनत के मिल गया। जो भरत चक्रवर्ती है उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी, चक्र रत्न उत्पन्न हो गया था आयुधशाला में। लेकिन चक्रवर्ती के जीवन में पहले क्या था वो बताती हूँ। चक्रवर्ती सिंहासन पर बैठा है, एक सैनिकों की टोली आती, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या हुआ? आपको रणवास में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ठीक है, उसने 2-4 अंगूठी उतारी और दे दी। फिर कुछ सैनिक आए, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या हुआ? महाराज आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, अब आप चक्रवर्ती बन जाएंगे, अब आप 6 खंड के अधिपति सम्राट बन जाएंगे। थोड़े आभूषण और थे, उतार के दे दिए। फिर तीसरी टोली आई, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या हुआ? भगवान आदिनाथ को कैलाश पर्वत पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। शरीर में जितने आभूषण थे सारे उतार के दे दिए, और 7 कदम जाके साष्टांग नमस्कार किया। अब विचार करता है पहले कहाँ जाऊं? पहले चक्र रत्न की पूजा करने जाऊं, कि पुत्र रत्न को देखने जाऊं, कि केवल ज्ञान की पूजा करने जाऊं? चिंतन करता है, विचार करता है। बोले पुत्र रत्न कहाँ से आया? वो भी पुण्य के उदय में मिला है। चक्र रत्न कहाँ से आया? बोले पुण्य के उदय में मिला है। तो पुण्य कहाँ से आया? ध्यान, संयम, साधना, भक्ति, पूजा से आया। तो पहले भगवान के केवल ज्ञान की पूजा करने जाऊंगा, और बाद में फिर चक्र को देखने और पुत्र को देखने जाऊंगा। आपके यहाँ एक तरफ ग्राहक खड़ा है, एक तरफ घर में पुत्र रत्न पैदा हुआ है, और एक तरफ साधु संत आए हैं। आप कहाँ जाओगे? अरे बोलिए ना। हाँ भैया, अशोक जी कह रहे साधु संत ये तो चले जाएंगे, ये तो चले जाएंगे। बाकी बताओ अपनी अपनी कहाँ जाओगे, सच बताना। क्या करें अब? इधर पहले तो तुम ग्राहक को निपटाओगे, क्योंकि वो दोबारा नहीं मिलेगा। आ रहा भैया, आ रहा, 5 मिनट में आ रहा हूँ। हैं, फटाफट ग्राहक को निपटा के फिर अपने रतन को देखने जाओगे, अपने लाडले को देखने जाओगे। ठीक है। अब माता जी महाराज जी तो देखो अब आते रहते, अब टाइम तो है नहीं हमारे पास में। कहाँ बिहार करवाएं, कहाँ आहार दें, नहीं देखो नहीं हो पाता। देखो भाई धर्म है, इतना ही किया जाता जितना हो जाए, इतने इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अपनी घर गृहस्थी भी तो देखनी है। ये घर गृहस्थी नरक ले जाएगी आपको यदि धर्म नहीं किया तो। बोलिए हाँ या ना। पाप कैसे कटते हैं? धर्म करने से। धन कहाँ से आता है? धर्म करने से, है ना। परेशानियाँ कैसे दूर होती हैं? हाँ,
घर में मनवांछित वस्तु की प्राप्ति कैसे होती? तुम्हारे कमाने से या पुण्य से? पुण्य कहाँ से आता है? धर्म से। तो जो रास्ता पुण्य का है, जो रास्ता धर्म का है, वो तुमने छोड़ दिया। अब परेशानी आती है तो आशीर्वाद दे दो, अब तो पिच्छी लगा दो, बस पिच्छी लगा दो, ऐसा जादू कर दो हमें कुछ ना करना पड़े, ना हम मंदिर जाएं, ना हम अभिषेक करें, ना हम पूजा करें, ना हम स्वाध्याय करें, ना हम आत्मा का ज्ञान करें, ना हम भक्ति करें, ना हम प्रवचन सुने। प्रवचन के समय लोग उठ उठ के भाग जाते हैं, कई तो बोले समझ में आ गई बात तो फिर धर्म करना पड़ेगा, कई तो बीच में ही उठ के भाग जाते हैं। ना हम प्रवचन सुने, ना हम ज्ञान करें, और बस आप तो पिच्छी लगा दो। पिच्छी में कोई जादू हो ऐसा तो ऐसी छड़ी फिरा दो कि मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। बोलिए हाँ या ना? पाप करने में तो तुम करो, और जब पाप का फल आए तो उसको हम दूर करें। कैसे होगा? वो भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका बोया है उसे ही काटना पड़ेगा, दूसरा नहीं काटेगा। लेकिन हाँ, आपके आशीर्वाद से हिम्मत मिलती है, शक्ति मिलती है, रास्ता मिलता है, सहन करने की ताकत मिलती है, ज्ञान मिलता है। दूर तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन धर्म ने इतना भी दे दिया कि हमें रास्ता दिखा दिया, हमें सही रास्ते पर चला दिया, हमें दूर करने की दिशा दे दी कि कैसे दूर होगा। कम से कम ये बात कम है क्या? भूल भुलैया में भटकते रहो, और किसी ने यदि रास्ता दिखा दिया तो बहुत बड़ा गाइड है हमारा। भाई शिखर जी जाते हो, रास्ता भटक जाते, कुत्ता यदि आपको रास्ता दिखा दे तो आप जीवन भर एहसान मानते उस कुत्ते का। भाई हम शिखर जी गए थे, वहाँ हम रास्ता भटक गए थे, वहाँ शॉर्टकट में, तो वहाँ एक कुत्ता आया, उस कुत्ते ने ना मुझे रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उस कुत्ते को कभी नहीं भूलते हो? बोलिए हाँ या ना? इस बाहर के कुत्ते को जिसने रास्ता दिखाया बाहर का, तुम उसे नहीं भूलते, धर्म को क्यों भूल जाते हो? भगवान के सच्चे भक्तों को पगे पगे पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पगे पगे पे सहारा, इसी ओर बचो उसी ओर चलो, यह आप इशारा मिलता है। इसी ओर बचो उसी ओर चलो, यह आप इशारा। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा। बात चल रही है त्रयंच गति की, पशुओं की और मनुष्य पर्याय की। तो मनुष्य पर्याय की क्या कीमत है? जो संसार में इतने जीव जंतु घूम रहे हैं ना, उन्हें देख लिया करो। 4 इंद्रियां मिल गईं, कुछ नहीं कर पाए। 5 इंद्रियां मिल गईं, पशु बन गए, कुछ नहीं कर पाए। इतना प्रमोशन हो गया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 प्रमोशन होते गया, लेकिन अभी पूर्णता नहीं आई। पूर्णता कब आएगी? जब मनुष्य बनोगे। क्योंकि देवता जितनी भक्ति कर सकते हैं उतनी मनुष्य नहीं कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, देवता भगवान नहीं बन सकते हैं, लेकिन मनुष्य भगवान बन सकता है। इसीलिए देवताओं से भी बड़ा स्थान यदि किसी का है तो वो मनुष्य है। चारों गतियों में यदि सर्वश्रेष्ठ पर्याय है तो वो मनुष्य पर्याय है। यदि तीनों लोकों में सबसे अच्छा शरीर, उत्तम शरीर किसी का माना जाएगा तो मनुष्य का माना जाएगा, और तुम उस मनुष्य पर्याय में आज बैठे हुए हो। लेकिन गाड़ी, वही वाली बात फिर वापस ले आऊं कि 100 करोड़ की गाड़ी है। अब इस गाड़ी, तुम गाड़ी की सेवा कर रहे हो कि तुम गाड़ी में यात्रा कर रहे हो, अब देखने वाली बात है। गाड़ी की सेवा या किस लिए है? हम गाड़ी की सेवा करने के लिए हैं या गाड़ी के माध्यम से मंजिल में पहुंचने के लिए हैं? अब बताओ।
अब एंड करती हूँ। हम गाड़ी की सेवा करने के लिए हैं कि हम गाड़ी के माध्यम से मंजिल पर पहुंचने के लिए हैं? हाँ, मंजिल पर। और गाड़ी भी भाई मंजिल पर पहुंचाने के लिए गाड़ी भी बढ़िया चाहिए। छोटी मोटी गाड़ी से काम नहीं चलेगा। मंजिल क्या है? मोक्ष। गाड़ी कौन सी? मनुष्य। गाड़ी कौन सी? मनुष्य शरीर की गाड़ी चाहिए। अब हम गाड़ी की सेवा में लग गए या यात्रा कर रहे मोक्ष की? अरे बोलिए ना। कहीं ऐसा तो नहीं, इसका एक व्यक्ति है, अब वो गाड़ी को उसने चुटिया बना दी, उसमें बाल वाल उगा दिए, बाल वाल लगा दिए, उसकी चोटी बनाता है, उसको बिंदी लगाता है, उसको जो आगे जो होता है उसमें लिपस्टिक लगाता है, उसको बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाता है, उसमें झालर लगाता है, उसमें और क्या क्या करते हैं। दिन भर वो गाड़ी की सेवा करता है। तो तुम उस व्यक्ति को क्या कहोगे? बोलिए ना, उस व्यक्ति को क्या कहोगे? हैं? मूर्ख। कुछ पागल कह रहे, कुछ मूर्ख कह रहे। तो भगवान महावीर फिर आपके लिए क्या कहें? जो सुबह से शाम तक कभी ब्यूटी पार्लर, कभी ये पार्लर, कभी ये क्रीम, कभी ये पाउडर, कभी ये लिपस्टिक, कभी ये कपड़े, कभी वो कपड़े, कभी बाल ऐसे, कभी इसको गहने पहनाना, कभी आभूषण पहनाना, इसको तुम क्या कहोगे? तुम टाइम मंदिर में नहीं लगाते हो, तुम टाइम अभिषेक पूजा में नहीं, खुद को तैयार होने में ज़्यादा टाइम लगाते, यानी गाड़ी को तैयार करने में टाइम लगाते हो। आत्मा अपना काम नहीं कर रही है, गाड़ी की सेवा कर रही है। और गाड़ी नहीं है तो क्या है ये? गाड़ी में 2 आंखें लाइट होती ना, तुम्हारी 2 आंखें हैं। गाड़ी में सांस लेने की वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, वो पीछे से हवा निकालता है ना। तो वो भी तुम भी वही कर रहे, नाक में से ले रहे हो और हवा वापस निकाल रहे हो, ठीक है। उसमें एक पेट्रोल की टंकी होती है, तो हमारे शरीर में भी एक, उसमें 4 पहिए होते हैं। हमारे अच्छी गाड़ी है 2 पहियों से चल जाती है ना। उसमें एक भोंपू होता है, हॉर्न कहते हैं आप जिसे। तुम देखते जितनी गाड़ियां सबकी आवाज़ अलग अलग होती कि नहीं होती? सबका हॉर्न ऐसे, जितने लोग बैठे हैं, हाँ या ना है। तो जो चीज़ गाड़ी में है वो इसमें लगे, ये गाड़ी ही तो है। अब हम गाड़ी की सेवा करने को हैं या अपनी सेवा करने को हैं? तो धर्म जो होता वो आत्मा के लिए होता है, और संसार के जो काम होते हैं वो केवल शरीर के लिए होते हैं। तो ये उतने ज़रूरी हैं कि साफ सफाई कर लो, ठीक से रखो, खराब हो गई है तो दवाई ववाई खा के ठीक करवा लो, बाकी इससे ज़्यादा इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा तो मैंने बता दिया है, बाकी आप भी सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। थोड़ा चिंतन आप भी तो करें, अपने दिमाग की नसें आप भी तो खोलें कि क्या कर रहे हैं और क्या करना है ना। चलिए 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और चलने में बिहार का, चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, बाग में बाड़ी का, घर में लाड़ी का, और शरीर रूपी गाड़ी का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। आप शब्द बोलिए, मैं महत्व बता दूंगी। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और अब बिहार होने में 12 का। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, भगवान की पूजा का, आगम में नय का, मनुष्यों में वय का, और आज महावीर जिनालय का। नगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में अशोक नगर का। रिश्तों में नाना का, पुरजों में पाना का, और आने वालों में खनिया धाना का।
कर्म के हरने का, पर्वत पे झरने का, और धर्म रोज करने का। झरने में, झरने की आवाज़ में कल कल का, समय में पल पल का, और 12 में अशोक अंकल का। कृति, अच्छा। होने में व्रती का, और रामायण में सीता सती का, और भगवान की कृति का। बोलिए 24वां भगवान। इनके माथे पे तिलक लगाओ और माला में पहनाओ, सब मिलकर के तालियां बजाओ। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।